पाकिस्तान पे बात आ जाए तो फिर हम में से कोई भी नहीं हटेगा। और मैं ये आज कहता हूं, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। जो भी पाकिस्तान पे बात करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इस बंदे ने पीटीवी पे हमला किया, इस बंदे ने पार्लियामेंट, हम जिसके लिए कहते हैं कि सबसे बड़ी जगह है, उसकी दीवारें गिराई। तो इसको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा था। ऐसे नहीं कि ये बगैर सपोर्ट के इस तरह ये मुर्समानू था या इस तरह वो था कि ये कुछ कर सकता। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था, मसला ये नहीं कि हम जेल में जा रहे हैं, मसला तो तब होगा जब आप जेल में जाएंगे। और फिर हमने देखा कि किस तरह जेल में गया और किस तरह कोर्टों में पेश होता रहा। ये क्या तमाशा है? ये कहां से ये जानवर पकड़ के लाए कि जिस दिन इख्तियार से हटाए उस दिन कहता है इस मुल्क में एटम बम गिरा दो। तेरे बाप का मुल्क है? इकराम जादी ने बनाया था ये मुल्क कायदे आज़म ने बनाया था और इसी असेंबली रेजोल्यूशन पेश की थी और इसी मुल्क की हिफाजत भी हम करेंगे। इसके साथ इसी वजह से हो रहा है, इसने मजहब का कार्ड गलत तरीके से इस्तेमाल किया। कभी पता नहीं क्या आए बाएं शाएं बक देता है। तुझे शर्म आनी चाहिए। जहां पाकिस्तान पे बात आ जाए तो फिर हम में से कोई भी नहीं हटेगा। और मैं ये आज कहता हूं, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। जो भी पाकिस्तान पे बात करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात सिर्फ 9 मई की नहीं, सिर्फ इस दिन पे ये मसला नहीं हुआ। इसी इमरान के लिए, इसी नियाजी के लिए बड़े प्रोफेसर थे, डॉक्टर इसरार अहमद साहब, बड़े बुजुर्ग किस्म के आदमी थे, बड़े आलम थे। उसने और हकीम सईद ने यह कहा था कि ये पप्पट है यहूदियों का और ये उनके एजेंट पे काम करा है। ये नहीं है कि ये उसी दिन हुआ। और पूरा पिछला 1 साल मैडम इसने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए और हिटलर की तरह लोगों से वफादारी का हल्फ लेता रहा। और मैडम बात यहां भी खत्म नहीं होती। मैं आपको याद दिलाऊं, 2014 में इस बंदे ने पीटीवी पे हमला किया, इस बंदे ने पार्लियामेंट, हम जिसके लिए कहते हैं कि सबसे बड़ी जगह है, उसकी दीवारें गिराई। तो इसको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा था। ऐसे नहीं कि ये बगैर सपोर्ट के इस तरह ये मुर्समानू था या इस तरह वो था कि ये कुछ कर सकता। फिर और बात यह करता था इंसाफ की। इसकी पार्टी का नाम इंसाफ। और इसने देख, ये जो कहता था 2 नहीं 1 पाकिस्तान। और मैडम जब इस पे कानून के हाथ पड़े, जब नेब पे इस पे हाथ पड़े, तो फिर इन्होंने क्या किया कि जना हाउस में घुस गए और पूरी पाकिस्तान की सेंसिटिव जगह पे। और अफसोस है, मैं एक बात कहता हूं, बड़े अफसोस से कहता हूं, अल्लाह न करे कि इस तरह अगर सिंध में होता तो मेरा ख्याल है कि सिंध के लोगों के साथ क्या होता सब हम देखते। पर हुआ क्या कि ये किसी और जगह पे हुआ है। और मैं कहता हूं इसको लगाम डालने का वक्त है। अगर इसको लगाम नहीं डाला गया तो ये पाकिस्तान नहीं रहेगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था, मसला ये नहीं कि हम जेल में जा रहे हैं, मसला तो तब होगा जब आप जेल में जाएंगे। और फिर हमने देखा कि किस तरह जेल में गया और किस तरह कोर्टों में पेश होता रहा। और उसके बाद सिर्फ हमारे मर्द नहीं मैडम स्पीकर, हमारी औरतों ने भी साबित किया और अदी फरियाल ने यह साबित किया कि कैसे जेल काटी जाती है। आज उनसे बात हो रही थी, या जब भी बात होती तो अपनी जेल के किस्से बताती है कि किस तरह उसे टार्चर किया गया और किस किस सोबतों से उसे गुजारा गया। फिर भी जवां मर्दी से, हिम्मत से, माई बख्तावर से लेके अदी फरियाल टाल सिंध की गैरतमंद औरतों ने साबित किया कि यह जेल हमारे लिए कुछ नहीं है और इंशाल्लाह ये कुछ होंगे भी नहीं। तो मैडम, हम ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सब देखते हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जब पीएनए की मूवमेंट चल रही थी तो भुट्टो साहब ने एक स्पीच की थी कि मैं कुर्बानी दूंगा, मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएंगे।
और वो उसने करके दिखाया, पाकिस्तान पे आँच आने नहीं दी। ये क्या तमाशा है? ये कहां से ये जानवर पकड़ के लाए कि जिस दिन इंतजार से हटाए उस दिन कहता है इस मुल्क में एटम बम गिरा दो, तेरे बाप का मुल्क है। इकराम जादी ने बनाया था ये मुल्क कायद-ए-आज़म ने बनाया था, और इसी से हमने रेजोल्यूशन पेश की थी, और इसी मुल्क की हिफाजत भी हम करेंगे।